फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद उसको दोबारा से यानी उसका मोबाइल नंबर ले लिया जाता है, उसकी फ्रेंड लिस्ट उठा ली जाती है, फिर उसके साथ उसको इस साइड पे लेके आया जाता है कि कहीं वो कपड़े उतारे अपने। अच्छा। समहाउ वो कन्विंस हो जाता है, बंदा कपड़े उतार देता है, उसकी वीडियोस वो इस तरह की बगैर कपड़ों के बना लेती है वो खातून, और फिर उसको ब्लैकमेल करके पैसे मांगना शुरू कर देती है। अनफॉर्चुनेटली, कितना अनफॉर्चुनेट है कि हमने ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट कहना शुरू किया लोगों को समझाने के लिए, और आज हम क्या बात कर रहे हैं आप और मैं, कि कपड़ों के बगैर तस्वीर, नंगी तस्वीर। यानी अलमिया देखें कि आपको मीडिया पे बैठ के ये साफ बताना पड़ रहा है कि भाई आपने सोशल मीडिया पे नंगे नहीं होना वरना आप रुल गए हैं। बच्चियां खुदकुशी तक चली जाती हैं। हमने देखा हस्बैंड्स को जिन्होंने अपनी वाइफ के साथ इस तरह की वीडियो चैट की और वो उसको कैप्चर कर लिया, उनके जब हालात खराब हुए उसको ब्लैकमेल करना। अब इससे अच्छा रिश्ता क्या हो सकता है इस दुनिया के अंदर। मीडिया पे फ्रेंडशिप आपने अननोन लोगों से नहीं करनी, आपने अननोन बंदे का मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव नहीं करना। देखिए आज वो चीज सामने आ गई आपके कि आपको अगर आपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया अननोन आदमी, वो आपकी पूरी फैमिली की डिटेल देख लेता है, आपकी फ्रेंड लिस्ट देख लेता है, आपके सोशल मीडिया में उसकी एक्सेस एक आम यूजर से ज्यादा हो जाती है। और अगर 3 अननोन लोग आपके फ्रेंड ऐड हो जाएं फेसबुक के अंदर, इंस्टा के अंदर, तो वो रिकवरी कर सकते हैं, आपका अकाउंट हैक कर सकते हैं उसके जरिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सियासत दौर पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। आज का ये प्रोग्राम ये अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम है। हमारे साथ आसिफ इकबाल साहब मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की एक प्रीमियर एजेंसी का हिस्सा है और बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने टाइम दिया है। आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब, बराए मेहरबानी ये बताएं, ज़ाहिर है आप सारे मामला जानते हैं पाकिस्तान में किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए ट्रैप किया जा रहा है। ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ब्लैकमेल मर्द हो रहे हैं या फिर खवातीन ब्लैकमेल हो रही हैं? जी थैंक यू सो मच जी, बड़ा अच्छा ये और बड़ा जरूरी टॉपिक आपने छेड़ा है आज। देखिए अगर ब्लैकमेलिंग के हवाले से, सोशल मीडिया पर ब्लैकमेलिंग के हवाले से हम बात करें, तो ज्यादा फीमेल्स ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही हैं, औरतों को ज्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा है। मर्द भी ब्लैकमेल हो रहे हैं मर्दों, लेकिन मर्दों में एक तो अ, आम आदमी नहीं है, लेकिन आम खातून ब्लैकमेल हो रही है, आम लड़की ब्लैकमेल हो रही है। मर्दों में ये है कि जो ब्लैकमेलर्स हैं वो उनको टारगेट करते हैं और टारगेट करके उन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है जो उनको पे कर सकते हैं। वो बेसिकली मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए जो है, वो गैंग्स हैं लोगों के, सोशल मीडिया के ऊपर इंडिविजुअल्स हैं, फीमेल्स हैं। पहले ये मर्दों को ब्लैकमेल करती थी वो फिलिपिनोज और बाहर बैठी हुई गर्ल्स। अब पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि किसी भी बंदे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, उसके साथ ऐड हो के, और फिर वो इसको डिटेल में आगे डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद उसको दोबारा से यानी उसका मोबाइल नंबर ले लिया जाता है, उसकी फ्रेंड लिस्ट उठा ली जाती है, फिर उसके साथ उसको इस साइड पे लेके आया जाता है कि कहीं वो कपड़े उतारे अपने। अच्छा। समहाउ वो कन्विंस हो जाता है, बंदा कपड़े उतार देता है, उसकी वीडियोस वो इस तरह की बगैर कपड़ों के बना लेती है वो खातून, और फिर उसको ब्लैकमेल करके पैसे मांगना शुरू कर देती है। तो ये बड़े बिजनेसमैन, उनको आपके इंटरव्यू और इस चैनल के तवज्जुह से बताना चाहिए कि आप टारगेट होते हैं उसमें। ऑफिसर्स कम्युनिटी, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जिनको टारगेट किया जाता है आजकल। यानी वो बंदा जो मोअज़्ज़ज़ है और जो पैसे दे सकता है, जो अपनी इज्जत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, उनको टारगेट किया जाता है। फीमेल्स का जो सौराब साहब है, फीमेल्स का तो तकरीबन 15-16 साल हमें हो गए लॉ इन्फोर्सिंग में जी। काम करते हुए, साइबर क्राइम के हवाले से। तो फीमेल्स तो बेचारी बहुत ज्यादा इसमें इसका शिकार होती हैं। वो बहुत सारे तरीके हैं उनको ट्रैप करने के। ये जो तरीका अपनी हालिया में आपका क्लिप देख रहा था, जो एक बड़ा खौफनाक फिनोमेना है। आपने ये कहा कि अगर आपको कोई अननोन नंबर से कॉल आती है, वो वीडियो कॉल आती है, वो 1 सेकंड में आपको ट्रैप कर लेते हैं। उन्होंने रिकॉर्डिंग पे कैमरा ये सिस्टम रखा होता है और आपको ट्रैप कर ले। ये इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। सौराब साहब, ये बहुत खतरनाक चीज अभी हो रही है कि आपको अननोन नंबर से कॉल आती है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, जी। दूसरी साइड पे
अगर तो वो टारगेट क्या होता है कि फीमेल्स को टारगेट किया तो मेल आगे कपड़े उतार के बैठा होता है बड़ी बरहना हालत में, ऑब्जेक्शनेबल अपने उसमें। वो क्या होता है कि अच्छा कॉल करते ही उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली अपने मोबाइल की। हम्म। वो जो ही कॉल रिसीव होती है, आगे कोई फीमेल उठाती है उस कॉल को, वो फौरन देखती है कि आगे एक बगैर कपड़ों के शख्स बैठा हुआ है, वो फौरन बंद कर देती है। लेकिन वो जो सेकंड्स हैं या नैनो सेकंड्स भी हैं, वो उसके पास रिकॉर्ड हो रहे हैं, उस शख्स के पास जिसने कॉल की। हाँ। अब वो बरहना हालत में बैठा हुआ है, खातून का चेहरा आगे आ गया, वो स्क्रीनशॉट लेके उस खातून का सोशल मीडिया उन्होंने पहले ही सर्च किया होता है कि ये खातून जो है सोशल मीडिया पे इस नाम पे है। तो वो होता यह है कि उसका नंबर भी उनके पास है, मोबाइल नंबर जो है, व्हाट्सएप नंबर। अक्सर लोग अपनी उसी सिम के ऊपर व्हाट्सएप बनाया होता है जो उनका सिम चल रही होती है, सिम नंबर चल रहा होता है उनकी सिम से। पाकिस्तान में आपको पता है कि वो उसके बाकी नंबर्स लेने, उसकी कॉल डिटेल कहीं ना कहीं से लेनी, वो उतनी मुश्किल नहीं है जैसे बाकी मुल्कों में। हम्म। उसके पास उसकी फैमिली के नंबर्स आ जाते हैं, उसके पास उसका सोशल मीडिया आ जाता है, उसकी फ्रेंड लिस्ट उसके पास होती है। वो जस्ट एक सेकंड का क्लिप के जिसमें वो खुद नंगा बैठा होता है, वो उस क्लिप के जरिए उस खातून को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम तो मेरे साथ रोज बात करती हो इस तरह से। अब वो खातून किस किस को बताएगी कि ये मैं ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ। वो लोग मानते नहीं है। फिर जब तक मानेंगे तब तक, आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर हमारा ट्रेंड क्या है, कोई भी इस तरह की चीज आ जाए हम उसको सही समझ के रेशेयर करना शुरू कर देते हैं। उसको हम, हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है ये। तो इस वजह से मैंने ये क्लिप बनाया, इसलिए फीमेल्स के लिए। और इसी तरह से मेल्स जो पैसे दे सकते हैं क्रिमिनल्स को, उनको लड़कियां बैठ के इसी तरह से कपड़े उतार के मेल को कॉल करेंगी। आप सपोज कर लें हमारे मुल्क का कोई मिनिस्टर है, खुदा न खास्ता कोई ऑफिसर है अच्छे रैंक का, उसको कॉल चली गई, लड़की आगे बरहना हालत में बैठी हुई है, वो किस किस को बताएगा कि यार मेरे साथ मुझे ये रॉन्ग कॉल आई है और मैंने कपड़े तो नहीं उतारे हुए, उस लड़की ने उतारे हुए। हर कोई उससे ये आंसरेबल कर देगा कि भाई आप नंगी लड़की से बात क्यों कर रहे थे। हम्म। ये बताना बड़ा मुश्किल है कि यार वो तो एक सेकंड के लिए आई थी रॉन्ग कॉल। और वो, इसलिए मैंने ये मेल्स को और फीमेल्स को मैंने सोचा कि मैं बताऊं कि प्लीज अपनी इज्जत को बचाने के लिए आपको अभी इस हद तक जाना पड़ेगा कि आपको रॉन्ग वीडियो कॉल नहीं लेनी नहीं लेनी। अननोन नंबर से। आसिफ साहब ये बताएं कि ऐसे केसेस जो अभी आपने एक्सप्लेन किया है, इनकी रेशो क्या है, इनकी तादाद क्या है, ये बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या आपने शुरू में ही घंटी बजा दी है कि जनाब केयरफुल रहें? सौरभ भाई, ये शुरू हुए हैं अभी, ये उनका तरीका कार अभी, ये पहले आपने नहीं सुना होगा, हमने भी नहीं सुना था। अभी जब रिपोर्ट होना शुरू होता है तो फौरन हमें पता चल जाता है कि यार आजकल जो क्रिमिनल्स हैं उनका ये तरीका कार है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि आज से 10 साल पहले आपको ईमेल आती थी, आपकी लॉटरी निकल आई, हाँ। लोग लूटे जाते थे वो फ्रॉडस्टर्स के नाम पे आपकी का। फिर मैसेजेस आना शुरू हो गए कि आपका इनाम निकल आया, इनाम से आगे चले फिर आपका बच्चा पुलिस ने पकड़ा हुआ है, वायरलेस आ रही है। आजकल ये आ रहा है कि बाहर से कॉल आती है, मैं आपका फलां रिश्तेदार बात कर रहा हूँ। इस तरह से लोगों को फिर हसास इदारों के नाम पे लोगों को लूटा गया। यानी होती एक फोन कॉल है, लेकिन उसके पीछे जो उनका ब्रेन है, जो 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 बंदे को फ्रॉड करने का तरीका है, वो थोड़ा सा चेंज करते हैं और लोग उस फ्रॉड में आ जाते हैं कि जी बैंक की तरफ से कॉल आई है, लोग अपना पिन दे देते हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को लूटना, ये नया तरीका। अच्छा ये पहले बाहर होता था, ये को 2-3 साल से हो रहा है, लेकिन हम अब लेके आए इसको, तो इसलिए फौरी तौर पे खबरदार कर दिया कि आपने ये काम नहीं करना। आसिफ। उसी तरह से जिस तरह मैं एक और चीज इसके सौराब भाई साथ चलते हुए बता दूं, मैं पिछले 5-7 साल से लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सोशल मीडिया पे फ्रेंडशिप आपने अननोन लोगों से नहीं करनी। आपने अननोन बंदे का मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव नहीं करना। देखिए आज वो चीज सामने आ गई आपके कि आपको अगर आपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया अननोन आदमी, वो आपकी पूरी फैमिली की डिटेल देख लेता है, आपकी फ्रेंड लिस्ट देख लेता है, आपके सोशल मीडिया में उसकी एक्सेस एक आम यूजर से ज्यादा हो जाती है। और अगर 3 अननोन लोग आपके फ्रेंड ऐड हो जाएं फेसबुक के अंदर, इंस्टा के अंदर, तो वो रिकवरी कर सकते हैं, आपका अकाउंट हैक कर सकते हैं उसके जरिए।
इस चीज का लोगों को अंदाजा नहीं है। तो इसलिए मैं बताता हूं कि ये वो जरूरी चीजें हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर अब आपको बिहेव करना पड़ेगा। सर ये बताएं कि ये जो मुख्तलिफ एड्स हमारे सामने आ रहे होते हैं, लड़की के साथ व्हाट्सएप चैट कर लें, बातचीत कर लें, इसके साथ मुलाकात हो सकती है, फिर बहुत सारे मसाज के हवाले से भी बहुत सारी वीडियोस और इस तरह का ये सारा मौत चल रहा होता है, ये भी इसी इसी चीज का हिस्सा है। ये भी एक गैंग मौजूद है, ये भी लोग मौजूद हैं जो कि मोस्टली क्राइम की तरफ जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पॉइंट आउट किया। आजकल बहुत ज्यादा ये चल रहे हैं पेजेस के ऊपर कि बच्चियों का, इस बच्ची है, ये खातून है, इसके पास इतना पैसा है, इसके पास नेशनैलिटी है, इसकी शादी के लिए प्रपोजल चाहिए। वहां से बात शुरू होके और बंदे के लुटने तक बात चली जाती है, सुसाइड तक बातें चली जाती हैं। वो किसी भी एक शरीफ खातून का, कितनी ही खवातीन जिनको हम जानते हैं, जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं आपके मीडिया से है, कहीं ना कहीं कोई ब्यूरोक्रेसी से है, कि कोई नाउन पर्सनैलिटीज हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं मौजूद जो जो आप उनको कह लें कि रिमोट एरियाज में, देहातों में, छोटे शहरों में, जिनको ये अंदाजा नहीं होता कि ये खातून कौन है। तो वो जाहिर है अपनी प्रपोजल लेके चलेंगे, तो वो बंदा, आप सोच सकते हैं कि वो बंदा उनको किधर तक ले जाएगा, जो क्रिमिनल वो एड दे के बैठा हुआ है। तो इसलिए आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, उससे बचना है। मसाज सेंटर्स के हवाले से आप ये देखिए कि अगर वो मसाज सेंटर्स चल भी रहे हैं ये घरों में, यहाँ पे, ये आज से नहीं चल रहे, को 15-20 साल से लाहौर में हम लोग देख रहे हैं कि ये चल रहे हैं। लेकिन आज वो खतरनाक इसलिए हैं कि आजकल लाइट में भी कैमरा लगा हुआ है और वो वीडियोस बिकती हैं। वो ये चीजें आज से पहले तो नहीं सुनी थी हमने। वो वीडियोस जो मसाज सेंटर्स पे, वो उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ कैमरे लगाए हुए हैं। आप लोग जाएंगे, आप कपड़ों से बाहर होंगे तो कल को ऑब्वियसली वो कहीं लीक हो गई, वो डाटा बेचते हैं, अपने पास रखते हैं, कहाँ रखते हैं। बस ये चीज एक्चुअली, जहां पे आप अपने आप में रहते हैं, जहां पे आप कपड़ों से बाहर नहीं होते, आपकी कहीं ना कहीं बचत हो जाती है। जहां पे ये सिनेरियो होता है सोशल मीडिया पे, वो फिर आपके बस से यानी बाहर हो कि जाता जहां पर आपके कपड़े गए, यानी आपका सब कुछ गया। अब ये बताएं कि ये जो खवातीन है और ये मर्द हैं, जो इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं या पाकिस्तान के बाद? मैं खासतौर पर उनकी बात कर रहा हूँ जो वीडियो कॉल करते हैं, मैं उनकी बातचीत कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया के जरिए आप तक अप्रोच करते हैं। ये पाकिस्तान के है। अंदर बैठे हुए या बाहर बैठे हुए? देखिए, पाकिस्तान के अंदर भी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी हैं, फॉरेनर्स भी हैं, लोकल लोग भी हैं। आजकल पाकिस्तान में जो ग्रुप्स हैं, जो फ्रॉडस्टर्स के ग्रुप्स हैं, जो कि आइडेंटिफाई भी हो रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, वो लोग, वो पाकिस्तानी है। इनके एरियाज भी देखे। अच्छा, जिसको ट्रैप कर रहे होते हैं वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद कहीं भी हो सकता है। लेकिन ये जो फ्रॉडस्टर्स के ज्यादा ग्रुप्स हैं, जो जो आइडेंटिफाई भी हुए, जो पकड़े भी गए, ये बखर है, खानेवाल है, सरगोदा के बहुत नाउन ये लोग हैं, कि जो जिनको बारहा दफा आइडेंटिफाई, मियां चन्नू से ये लोग हैं। तो ये वो एरियाज हैं, जो ग्रे एरियाज हैं, जहां पे इनकी पूरी बस्तियां आबाद हैं। वो हर वो काम करते हैं जो इलीगल और 2 नंबर होता है। और फिर दूसरी चीज ये कि जो लड़की उनके, जिसको हायर किया, अच्छा सिर्फ ये एरियाज नहीं है, अब तो ये बिजनेस बनता जा रहा है यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर। ये वो लोग हैं, लड़की जो कपड़े उतार के बैठी हुई, ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, और वो रियल गर्ल्स हैं जो इन्होंने हायर की होती हैं, जिनको ये पे करते हैं। हो सकता है, हो सकता है कुछ ऐसे भी मामला हों कि उन बच्चियों को पता ना हो, उनके पेरेंट्स को भी पता ना हो कि हमारे बच्चे किस काम के लिए यूज होते हैं। ठीक है। और ये बताएं कि जो 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 ऐसे लोग पकड़े गए, ये किस एज ग्रुप के थे? और साथ ये भी बताएं कि इनके पास से जो डेटा निकला है, किस मिकदार में इनके पास डेटा, मोबाइल फोन्स, ये सब चीजें इनके पास, पूरा एक मैकेनिज्म इनके पास मौजूद था? देखें जी, इसमें एज ग्रुप नहीं है, और ये आज से सौराब भाई नहीं हो रहा। हमने अनफॉर्चुनेटली, कितना अनफॉर्चुनेट है कि हमने ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट कहना शुरू किया लोगों को समझाने के लिए। और आज हम क्या बात कर रहे हैं, आप और मैं, कि कपड़ों के बगैर तस्वीर, नंगी तस्वीर, यानी अलमिया देखें कि आपको मीडिया पे बैठ के ये साफ बताना पड़ रहा है कि भाई आपने सोशल मीडिया पे नंगे नहीं होना, वरना आप रुल गए हैं। बच्चियां खुदकुशी तक चली जाती हैं। हमने देखा हस्बैंड्स को जिन्होंने अपनी वाइफ के साथ इस तरह की वीडियो चैट की, और वो उसको कैप्चर कर लिया,
उनके जब हालात खराब हुए उसको ब्लैकमेल करना। अब इससे अच्छा रिश्ता क्या हो सकता है इस दुनिया के अंदर? हस्बैंड वाइफ जिनके तीन तीन चार चार बच्चे हैं, उनकी डिवोर्स हुई, हमने ये देखा कि हस्बैंड और वाइफ की चैट हुई, उसने छुप के दूसरी शादी की हुई थी हस्बैंड ने, दूसरी बीवी के वो उसके मोबाइल से मिल गई, उसने वायरल कर दिया, खातून की इज्जत गई, उसकी इज्जत, मतलब इस तरह के केसेस आए, ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं, आप सर पकड़ के बैठ जाते हो। मसला फिर वहीं पे आ जाता है कि लोगों को समझाना है कि आपने अपनी हदूद में रहना है। आपने सोशल मीडिया पे नंगे होने का मतलब है कि आप एक चौक चौराहे चुरंगी में नंगे नहीं हुए, आप पूरी दुनिया में हो गए। आपने अमेरिका भी जाना है ना, तो वहां पे भी लोग पहचानेंगे कि ये वो बंदा है जिसका स्कैंडल आया था। यानी कि आज आपके सामने वो चीजें। आसिफ साहब, खौफनाक जो बात आपने कही है वो ये है कि आपने नंगा तो वैसे भी नहीं होना, लेकिन अगर आप कोई ऐसी इंटिमिडेट चैट अपने हस्बैंड के साथ कर रहे हैं, उसकी भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आने वाले टाइम में आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। जी सौराब भाई, उसमें होता क्या है, मोबाइल स्नैच हो जाता है, मोबाइल गुम जाता है, मोबाइल खराब हो जाता है, स्क्रीन टूटती है, ठीक होने के लिए देते हैं। कितने ऐसे यहाँ पे अरेस्ट किए साइबर क्राइम विंग ने कि जो मैकेनिक्स थे मोबाइल के, जिन्होंने डाटा निकाला और बेचा, और जिन्होंने डाटा जिससे डाटा से ब्लैकमेल किया। और सो मच सो, अभी लोन एप्स थी, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं आपके अपने मोबाइल के अंदर, वो एक्सेस मांगती है ना, जी। उसको एक्सेस देते हैं आप अपनी, ये इसकी पिक्चर गैलरी की, वो निकाल लेते हैं, उनसे ब्लैक में। तो ये वो चीज है। अच्छा, चैट जब आप करते हैं, एक और चीज जरूरी लोगों को बताना यहाँ पे, कि जो चैट की हस्बैंड वाइफ ने, लाजमी प्राइवेट चैट होगी, कोई दोस्त हैं या कोई कोई इस तरह की, जो ऐसी चैट जो कुछ आप समझते हैं कि तीसरे बंदे के पास नहीं जानी चाहिए, वो चैट नहीं रखनी, उसको डिलीट करें। क्यों डिलीट करें? आपका अकाउंट हैक हो गया, वो ब्लैकमेलर उस चैट से आपको ब्लैकमेल करेगा, उसमें तस्वीरें पड़ी हुई हैं चैट के अंदर जो आपने भेजी हैं, ना मोबाइल टूटा, ना स्नैच हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उस चैट, वो अकाउंट हैक हुआ, उसमें से निकल गई। तो व्हाट्सएप हैक होता है बहुत ज्यादा, आपको पता है। तो वो ये वो चीजें हैं कि वो आपकी आईडी जो है सोशल मीडिया के ऊपर, आपने अपने आप को भी सिक्योर रखना है, आपने उस आईडी को भी सिक्योर करना है। अगर आईडी निकल गई, फिर भी आपका वो जो आप बात कर रहे हैं कि फिर भी निकल सकती। तो इसलिए मैं तो ये यहां तक कहता हूं कि आपके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन, जो आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लोग सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे शेयर कर रहे होते हैं कि वो, मतलब आईडी कार्ड आप अपना शेयर कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू आपकी सारी प्रॉपर्टी किसी के नाम करवाई जा सकती है। थोड़ी सी अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना जरूरी है, और अपने ऑनलाइन अकाउंट्स को पासवर्ड कॉम्प्लेक्स रखना जरूरी है, उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर साइन, डॉलर साइन लाना और जरूरी है आपके लिए। उसको अपने बेटे के नाम पे, अपनी यानी वाइफ के नाम पे, या अपने मोबाइल नंबर कोई लोगों ने पासवर्ड रखा होता है, अपने अकाउंट को भाई सिक्योर करें, पासवर्ड रखें। और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड आपको बहुत हद तक सिक्योर करता है, आपने वो जरूर लगाना है। आपका व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, हर एप्लीकेशन के अंदर वो फैसिलिटी मौजूद है, आप उसको अनेबल करें, टू फैक्टर लाजमी लगाएं। अगर आपका पासवर्ड चला भी जाता है, तो आपका टू फैक्टर, जब तक आपकी सिम के ऊपर कोड उसको नहीं हासिल होगा, वो लॉग इन नहीं कर सकता बंदा आपके अकाउंट को। तो सर ये सर, वो चीजें हैं जो लोगों को बतानी जरूरी है। ये बताएं, खुदा ना खास्ता आप किसी के साथ हो गया हो, ये सारी चीजें हैपन होगी, उसके बाद वो क्या करे? अब उसके पास रास्ता क्या है? एक रास्ता है जी, वो अभी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बन गई है पाकिस्तान में। आप आगे साइबर क्राइम को देखेंगे कि जिस तरह साइबर क्राइम विंग काम कर रहा था, उससे कई गुना बेहतर काम होगा। ये मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि जो एसओपीज थे साइबर क्राइम के काम करने के, कि जो विक्टिम आता है, विक्टिम के पास टाइम नहीं होता कि आप उसको फाइलों में उलझा दें और वो उसको ब्लैकमेल करके और उसकी इज्जत तार तार कर दे। उसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन लेके आए और स्ट्रेट अवे आपको उसके ऊपर अमल करना है। आप वो एसओपीज ऐसे बनाएं कि फौरी तौर के ऊपर क्रिमिनल को पकड़ा जाए। आगे आप इन चीजों को देखेंगे, ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो बन गई है, इसकी परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर होगी। और जाहिर है, चलें, इसका दायरा कार भी देखना होगा। लेट्स सी, चूंकि पाकिस्तान में इसके हवाले से बहरहाल एक डिस्कशन भी मौजूद है कि शायद इसका मकसद कोई और ना हो, चूंकि पाकिस्तान में सर बदकिस्मती कवानीन भी होते हैं, इदारे भी होते हैं, पॉलिटिकल जो एक माइलेज होता है उसके लिए बाजों का अक्सर किया जाता है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं सर, ये बिल्कुल ठीक है। वन लास्ट मैसेज तो जो आप आप। भी इसमें एक चीज में ऐड कर दूं, एक आर्गुमेंट। लास्ट ईयर 1,28,000
जो लास्ट ईयर नहीं बल्कि 2022 में मैं बता रहा हूं, मुझे उसका याद है, 1,28,000 केसेस में से ये इस तरह के पॉलिटिकल या जिसको लोग पसंद नहीं करते वो कितने होंगे? वो भाई 5, 7, 10, 20 आप लगा लें, 1,000 लगा लें, जी जी 1,27,000 आम आदमी थे जिनको रिलीफ मिला है। ये अगर आप उसका एंगल देखेंगे तो मैं भी शायद इस तरह का आदमी हूं कि मैं सोचता हूं कि लोगों के लिए काम होना चाहिए, नहीं लेकिन मैं उस हवाले से किसी हद तक सेटिस्फाइड हूं कि 1,27,000 तो आम आदमी थे ना जिनको वहां पे रिलीफ मिला है। तो बहुत होना ये चाहिए कि 1,28,000 को ही रिलीफ वो मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल इस माइंडसेट का बंदा हूं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में Siyasat.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। Siyasat.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।